Hey everyone, welcome back to our channel Online Teaching with Thara। मैं थरा जो आज आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता समझा जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट इज, मानव जीवन के जिन घटनाओं का लिखित वर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का जो आविष्कार हुआ वो हुआ पुरापाषाण युग में। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? पहिए का जो आविष्कार हुआ वो हुआ है नवपाषाण युग में। नेक्स्ट इज, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो उसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? यही मैंने स्टार्टिंग में बताया। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो घोड़े के अवशेष जो मिले थे वो मिले थे सुरकोटदा में। नेक्स्ट इज, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार करना। नेक्स्ट इज, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो वो थी आपकी कांस्य युग की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे? ईंटों से बने होते थे, पक्के घर होते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास उगाने में वो सबसे आगे थे। नेक्स्ट इज, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा जो है वो किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट इज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? अभी आपको बताया 1921 में हुई है और 1921 में किसने की है? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी पद्धति यूज करते थे वो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु का बांग या नखले स्थान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंधु का बांग या फिर नखले स्थान कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ मिले? तो वो मिले आपको कालीबंगा में, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट इज, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? तो वो मिला आपको मोहनजोदड़ो में, और यहीं पर आपको क्या मिला था? अनाज संग्रह करने का स्थान। अनाज संग्रह करने का स्थान, इट मीन्स धान्यागार भी आपको मोहनजोदड़ो में ही मिला था। नेक्स्ट इज, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो वो था आग शिव का, जिसको हम क्या बोलते हैं? पशुपति भी बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर आग शिव या पशुपति का चित्र अंकित था। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को ही बोला जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो बैल का प्रकीर्णन सर्वाधिक था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है वो
भारत में स्थित है, और भारत में भी कहाँ पर, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट इज, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले, तो वो मिले हमें हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा की संस्कृति में ही हमें चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले। मांडा किस नदी पर स्थित था, तो मांडा जो है वो आपका चिनाब नदी पर स्थित था। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर स्थित था, तो वो था आपका सतलज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है, वो चलता है आपका धोलावीरा से, और धोलावीरा आपका कहाँ है, गुजरात के कच्छ में। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट इज, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे, तो वो करते थे लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी, तो आद्य ऐतिहासिक युग में थी। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले, तो मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता में जिन दो लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन से हैं, वो है आपका दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी, तो जौ एवं गेहूं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी, तो सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। हड़प्पा अब कहाँ है, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे, तो वो मातृशक्ति में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किसकी बनी होती थी, तो सेल खड़ी से मोहरे बनी होती थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, वो ही है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का यूज किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई, तो गुजरात में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो वो थी आपकी ताम्र युग की सभ्यता। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है, तो वो आपका कहाँ है, राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, तो वो रखते थे शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विकास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे, तो वो अपनाते थे ग्रीड पद्धति को। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो वो था लोथल, जो कि कहाँ है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, वो थी आपकी चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, तो गलियां थी चौड़ी व सीधी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो वो था धान्यगार। इट मीन्स अनाज संग्रह करने का स्थान। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हूदड़ो क्या है, तो चन्हूदड़ो आपका क्या है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अनार्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो थी आपकी शहरी सभ्यता। ये थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।